बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के परमार या पंवार राजवंश के बारे में जानकारी दूंगा। यह वही पंवार राजवंश है जिसके राजा को बोलांदा बद्री कहा जाता है। बोलांदा बद्री यानी बोलते हुए बद्रीनाथ जी। और जब भी बद्रीनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्री श्रीनगर से गुजरते थे तो श्रीनगर में एक प्रथा यह थी कि सभी तीर्थयात्री राजा के दर्शन भी अवश्य करते थे। इसलिए देश भर के राजाओं में बद्रीनाथ क्षेत्र के राजा यानी पंवार राजवंश के राजाओं के प्रति श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा था। इस बारे में जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह विनम्र अनुरोध है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में संयुक्त तौर पर राज करने वाला राजवंश था कार्तिकेय राजवंश और कत्यूर राजवंश। कत्यूर राजवंश के विघटन के बाद गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय हुआ। पंवार या परमार राजवंश के संस्थापक कनकपाल माने जाते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार गढ़ राजवंश की स्थापना क्षत्रिय भोगदत्त या भुना या भुवनपाल को मानते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार कनकपाल को ही पंवार राजवंश का संस्थापक मानते हैं। कनकपाल सन 688 ईस्वी या विक्रम संवत 745 में गद्दी पर बैठे थे। वैसे कुछ इतिहासकार कनकपाल का कार्यकाल 888 से मानते हैं। वे गुजरात से तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार व पर्वतीय क्षेत्र में आए थे और चांदपुर गढ़ी जो कि आज के चमोली में है, वहाँ उनकी मुलाकात राजा सोनपाल से हुई। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि कनकपाल मालवा क्षेत्र से आए थे। सोनपाल चांदपुर गढ़ी के राजा थे और वे सोनपाल से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया और अपना राजपाट भी कनकपाल को सौंप दिया था और स्वयं वे बद्रीनाथ धाम चले गए थे और यहीं से पंवार राजवंश की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार चांदपुर गढ़ी के राजा का नाम भानु प्रताप कहते हैं। इन्हीं भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था और अपना राजपाट कनकपाल को सौंप दिया था। जो इतिहासकार भोगदत्त को गढ़ राजवंश का संस्थापक मानते हैं, उनकी कथा के अनुसार गुजरात के निवासी भोगदत्त अपने भ्राता सिंहजदत्त या सहजदत्त के साथ व्यवसाय की ढूंढ में पर्वतीय प्रदेश में आए थे, यानी श्रीनगर आए थे। भोगदत्त ने चांदपुर के राजा के अधीन नौकरी प्राप्त कर ली थी और उन्होंने सेना में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पद भी प्राप्त कर लिया था। अनुश्रुति के अनुसार भोगदत्त को स्वप्न में एक जोगी दिखाई दिया जिसने उससे अपने स्वामी से चांदपुर का राज्य छीनने तथा पास पड़ोस के राज्यों को जीतने की प्रेरणा दी और इसके बाद भोगदत्त ने शीघ्र ही चांदपुर नरेश को अपदस्थ कर दिया और धीरे धीरे पड़ोसी ठकुराइयों को जीतते हुए सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। भोगदत्त से 900 वर्ष बाद 15वां नरेश अजयपाल हुआ जिसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी। पंवार राजवंश के संस्थापकों को लेकर कई तरह की अनुश्रुतियां प्रचलित हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार एक पंवार धारा नगरी से चलकर हरिद्वार आया। वहां स्नान करके वह गढ़वाल में आकर खेती करने लग गया था। उसने कोई नौकरी चाकरी नहीं मिली। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भोना। उस पंवार की मृत्यु के पश्चात एक बार जब सभी ओर घोर अन्नकाल फैला था, भोना को वन में सत्यनाथ नामक एक जोगी मिला। जोगी ने कहा, बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण चारों ओर घोर अकाल है। मैं 52 नगर ग्रामों में भटक चुका हूँ, किंतु मुझे भोजन नहीं मिला। भोना सत्यनाथ को अपने घर ले गया। उसकी माँ घर में रोटियां बनाकर
जोगी को खिलाने लगी। जोगी 52 रोटियां खा गया। आटा पीठा समाप्त हो गया। जोगी ने प्रसन्न होकर भोना का घर अन्न धन से भर दिया। उसे पास बुलाकर उसका नाम भोना यानी भुवनपाल रखा। उसे राज्य प्राप्त करने का वर देकर कहा, ये 52 रोटियां तुम्हारे लिए हितकर होंगी। तुम्हारे वंश में 52 पीढ़ी तक निष्कंटक राज रहेगा और फिर भ्रष्टाचार फैलेगा। भुवनपाल ने तथा उसके वंशजों ने धीरे धीरे 52 ठकुराइयों को जीतकर इस प्रदेश यानी गढ़वाल में एक छत्र राज्य की स्थापना की। इस तरह भोगदत्त और भोनापाल की अनुश्रुतियां राजवंश के मूल पुरुष की जन्मभूमि क्रमशः गुजरात और धारा नगरी को बताती है। यह सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वह उत्तराखंड के महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक गढ़वाल का नवीन इतिहास 1000 से 1804 ईस्वी से लिया गया है। इन अनुश्रुतियों को छोड़कर अंततः यह इतिहास में दर्ज है कि कनकपाल ही गढ़ राजवंश के संस्थापक थे। कनकपाल के बाद गढ़वाल के इस पंवार राजवंश के 35 राजाओं के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। इनकी जो वंशावलियाँ भी अलग अलग मिलती हैं उनमें अलग अलग राजाओं के नाम पाए जाते हैं। वैसे 24वें राजा सोनपाल या सुवर्णपाल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भिलंग घाटी पर अधिकार किया था और अपने दूसरे पुत्र को वहाँ राजा बनाया था। उसने वहाँ सोनवंशीय राज्य की स्थापना की थी, जबकि उनका पहला पुत्र चांदपुर गढ़ी से शासन करता रहा। पंवार राजवंश का 28वां राजा लखनदेव था और उसकी कुछ मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं और उनका पुत्र था अनंतपाल द्वितीय, वह 29वां राजा था। इसका वर्णन मंदाकिनी नदी के पास धारशिला गांव चमोली से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, उसमें मिलता है। इसी तरह इस वंश के 34वें राजा जगतपाल का भी उल्लेख मिलता है। यह देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्र पत्र में उनका जो उल्लेख है उसमें उनको रजवार कहा गया है। वैसे पंवार राजवंश का मुख्य तौर पर जो संस्थापक कहा गया है वे हैं अजयपाल, जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ देश का निर्माण किया था और यह भी कह सकते हैं कि गढ़वाल के एकीकरण में उन्हीं का योगदान रहा है। वे पंवार राजवंश के 37वें राजा थे और उनका जो कार्यकाल है वह है 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक। उन्होंने 1512 में चांदपुर से राजधानी को देवलगढ़ स्थापित किया और लेकिन बाद में वे 1515 में अपनी राजधानी गढ़वा श्रीनगर ले गए थे, जो कि अलकनंदा के किनारे थी। अजयपाल को गढ़वाल के महानतम राजाओं में गिना जाता है। अजयपाल ने देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर का भी निर्माण कराया था, जो कि उनकी कुलदेवी थी, और उन्होंने सरोला ब्राह्मण प्रथा भी शुरू की। इसके अलावा भूमि की पैमाइश के लिए उन्हें धूलिपाथा पैमाना भी अपनाया था। महाराज अजयपाल अंत समय में गोरखनाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे, यानी नाथ संप्रदाय में शामिल हो गए थे। सांभरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ के नाम से संबोधित किया गया है। उनकी मृत्यु 1519 ईस्वी में हो गई थी। तब दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। अजयपाल के बाद 42वें शासक सहजपाल का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 43वें शासक हुए बलभद्र शाह। सहजपाल के समय तक गढ़ नरेशों के नाम के आगे पाल लगता था, लेकिन बलभद्र शाह यानी जो 43वें राजा थे उन्होंने नाम की उपाधि शाह ली थी। उसके बाद पंवार राजवंश के राजा अपने नाम के साथ शाह उपाधि लिखने लग गए थे। उनके पश्चात मान शाह, श्याम शाह, इस तरह के कई राजा हुए। पंवार राजवंश में जो महानतम राजा हुए उनमें एक महिपत शाह भी थे। महिपत शाह श्याम शाह के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने 1622 में गद्दी संभाली थी। उनके शासनकाल में कई आक्रमण भी हुए। भारत तिब्बत चीन की जो सीमा आज तय है उत्तराखंड क्षेत्र में,
यानी गढ़वाल क्षेत्र में वह महिपत शाह के समय में ही तय हो की गई थी। उनके 3 महानतम सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास। महिपत शाह ने दापा या दाबा, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, वहाँ पर तिब्बतियों को हराया था। महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनकी रानी कर्णावती ने अपने 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वी शाह की संरक्षिका के तौर पर राज्य का कार्यभार संभाला था। यह वही रानी कर्णावती है जिनको नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खां को युद्ध में परास्त किया था और मुगलों की सेना के सिपाहियों के नाक और कान काटकर वापस भेज दिया था। इसीलिए उनको नाक कटी रानी कहा जाता है। उनके बाद पृथ्वी शाह राजा बने। उनके बाद फतेह शाह और फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और अंत में प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ही ऐसे एकमात्र राजा हैं जिन्होंने गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं में भी राज किया था। कुमाऊं में वे प्रद्युम्न चंद के तौर पर राजा बने थे। उन्हीं के शासनकाल में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तब गढ़वाल में अकाल भी फैला था और भूकंप भी आया था। इसी का फायदा उठाकर गोरखों ने गढ़वाल को अपने कब्जे में लेने की साजिश रची थी। गोरखे इससे पहले कुमाऊं को अपने कब्जे में ले चुके थे और इस पूरे मामले में हरदेव जोशी शामिल थे, जिन्होंने गोरखों का साथ दिया था और गोरखों के कहने पर ही उन्होंने पहले कुमाऊं पे आक्रमण किया, कुमाऊं को कब्जे में लिया और बाद में उन्हीं के ही कहने पर उन्होंने गढ़वाल पर हमला किया था और बाद में गढ़वाल को भी गोरखों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में गोरखा और गढ़वाल की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें प्रद्युम्न शाह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस तरह 1804 से 1815 तक गढ़वाल पर भी गोरखों का शासन रहा और कुमाऊं पर भी। बाद में अंग्रेजों ने गोरखों को युद्ध में हरा दिया था और गढ़ जो राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। अलकनंदा के पूरब के क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला दिया था, जबकि पश्चिम के क्षेत्र को टिहरी रियासत मानकर पवार राजवंश के सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया। उसे टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। उसकी वीडियो अलग से लाऊंगा, लेकिन यह थी गढ़ देश की गाथा और गढ़ देश के पवार राजवंश की गाथा। कुमाऊं के चंद राजवंश पर भी वीडियो जल्दी लाऊंगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्दी ही नई गाथा के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।